नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपको साड़ी के बिज़नेस में एक नई राह दिखाएगा। इस वीडियो में मैं 15-20 मिनट लूँगा आपके, लेकिन ये ज़रूर आपसे कह रहा हूँ, ये ज़रूर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये 15-20 मिनट अगर आप साड़ी का व्यवसाय सोच रहे हो, ज़रा सा भी सोच रहे हो और करना चाहते हो, तो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको एक अलग जो आपकी सोच होगी ना, जो अभी तक आप सोच रहे थे साड़ी के व्यवसाय करने के लिए कि यहाँ जाएंगे, सूरत जाएंगे, साड़ी ले आएंगे और बेच देंगे, इससे कहीं अलग बात करेंगे हम। इससे कहीं अलग आप सोचने लगोगे इस 15 से 20 मिनट के वीडियो के बाद, ये मेरा वादा है। और अगर आप ऐसा सोचने लगो तो उस 15-20 मिनट के वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट्स करो, ताकि जो नए आ रहे हैं ना वो उस कमेंट्स को पढ़ें और समझें कि हाँ, ये वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। मैं ये वीडियो किसी मनोरंजन के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं इस वीडियो को किसी भी इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कोई मेरे व्यू बढ़ जाए। मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप ये देखो तो आपको फ़ायदा हो, और सिर्फ उसके लिए बना रहा हूँ जो साड़ी का व्यवसाय करना चाहते हैं। कोई थंबनेल गलत सलत में नहीं लगाता। जिस सब्जेक्ट से चीज़ें होती हैं उसी सब्जेक्ट को मैं लिखता हूँ, ताकि मेरा उद्देश्य व्यू लाने का है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति उस व्यवसाय को करने जा रहा है वो जागरूक हो जाए, वो समझदार हो जाए, वो ठगने से बचे। क्योंकि मुझे ये पता है कि भारत का जो नागरिक है ना, भारत का जो नागरिक बिजनेस करने की सोचता है वो बहुत साधारण घर का होता है, मिडिल क्लास फैमिली का होता है। और मुझे पता है कि वो 2-3-4-5 लाख रुपए जो बिज़नेस के लिए सोच के निकाल के रखा हुआ है या उसके पिता ने उसके लिए लगाने की सोची है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप नए हो और आप जा रहे हो बिज़नेस करने, तो अगर शुरू में ठोकर लग गई तो फिर वो जो मनी का प्रॉब्लम है ना, वो और गहरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो मनी के प्रॉब्लम का तो गहरा हो जाता है, हो ही जाता है, साथ में जो अंदर ठेस लगती है ना, जो ये लगता है कि यार मैं बिज़नेस के काबिल ही नहीं हूँ, मैं बिज़नेस के लिए बना ही नहीं हूँ, वो सबसे बड़ी ठेस होती है जो उसको कभी बिज़नेस नहीं करने देती और किसी नौकरी में लग जाता है। तो मैं यहाँ उस व्यक्ति को बचाने आया हूँ जो बिज़नेस कर सकता था, जो आगे बढ़ सकता था, लेकिन एक गलती ने उसे बिज़नेस से बहुत दूर कर दिया। तो बस मेरा यही प्रयास है इस वीडियो में। और इसमें सबसे बड़ी शुरुआत, अगर आप साड़ी के बिज़नेस को करने जा रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साड़ी बनती कैसे है। मैं कहीं दिखाने नहीं जा रहा हूँ कि किसी कंपनी में, लेकिन जब आप उस चीज़ को समझोगे ना, तो आप उस बिज़नेस को कर पाओगे और आप साड़ी बनवा पाओगे। मैं यहाँ इस बात को कहने आया हूँ कि आप स्वयं की साड़ी बनवा पाओगे। और जो मैन्युफैक्चरर हो ना, जो आप ट्रेडर तो ज़रूर होगे या कहीं सेल्समैन होगे या दुकानदार होगे, लेकिन जब आपको ये चीज़ें पता होगी ना, तो उस जगह से आप साड़ी पिकअप करोगे, उस तरह से आप साड़ी बनवाओगे या बनाओगे या खरीदोगे जहाँ। और सारी बातें जब आपको पता होंगी तो आप जब खरीद भी रहे होगे तो भी आप किसी से बेवकूफ़ नहीं बनोगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब सबसे पहले जो साड़ी की स्टार्टिंग होती है वो एक क्लॉथ से होती है, जिसे ग्रे क्लॉथ बोलते हैं। वाइट कलर का होता है। अलग अलग 2-4-5 तरह के कपड़े होते हैं। सिर्फ वो 2-4-5 तरह के कपड़े में जो प्रिंट कराई जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिंटिंग। अब मैं एक चीज़ और यहाँ जोड़ता चलूँ, फिर आगे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप सूरत से साड़ी की सोचते हो, वैसे मथुरा भी अब साड़ी का बहुत बड़ा हब हो रहा है। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मथुरा में शिफ्ट हुए हैं। अब क्या हो रहा है, मथुरा में सस्ती पड़ रही है 10% से 15-20% तक साड़ी, बशर्ते कि सूरत से। वो क्यों पड़ रही मैं बताना चाह रहा हूँ। सूरत में जो मैन पावर है वो महंगा होता जा रहा है, गुजरात मैन पावर की दृष्टि से महंगा होता जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, दिल्ली और ये जो मथुरा और यूपी की बेल्ट है, यहाँ पे मैन पावर सस्ता है। मैन पावर सस्ता है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है साड़ी में वो मैन पावर, मैन में खर्चा होने वाला पैसा होता है। तो ग्रे क्लॉथ वहाँ से लाते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, तो मथुरा, आप जैसे मथुरा के आसपास के रहने वाले हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप सूरत जाओ। 2 तरीके के खर्चे होंगे अगर आप सूरत जाओगे। नंबर 1 खर्चा होगा, अगर आप उस क्षेत्र के हो तो वहाँ से ले लो, इस क्षेत्र के हो तो यहाँ से ले लो। नंबर 1 खर्चा होगा कि यहाँ से आप सूरत जाओगे,
जो आने जाने और रहने का खर्चा। नंबर 2 होगा कि जो वहाँ से माल आएगा तो उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा। नंबर 3 बात ये होगी कि अगर जेन्युइन वहाँ आपको होलसेलर मिल गया और जेन्युइन यहाँ आपको होलसेलर मिल गया तो भी 10% का अंतर यहाँ की क्लॉथ में होगा, यहाँ सस्ती होगी और वहाँ महंगी होगी। अब रही बात क्या होता है साड़ी में, होता क्या है एक्चुअल में, आपने ग्रे क्लॉथ खरीदना होता है। ग्रे जब अगर बहुत आप स्टॉकिस्ट बन रहे हो या होलसेलर बन रहे हो तो आपको ग्रे क्लॉथ खरीदना होता है। फिर उस ग्रे क्लॉथ में प्रिंटिंग होती है। वो कैसे होती है, कंपनियां जो होती है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वो जॉब वर्क भी करती हैं। ये मत कभी, पहले तो मैं एक डाउट और आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। जो कंपनियां बना रही हैं वो सिर्फ अपना ही मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बनाती हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले समझिए जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपका कोई ब्रांड बना रही है तो उसके साथ साथ वो जॉब वर्क भी करती है। हर कंपनी करती है, चाहे वो शूज़ की फैक्ट्री हो चाहे जो। तो जॉब वर्क क्या होता है, आपने मान लीजिए ग्रे क्लॉथ वाइट कलर का खरीदा और इस कंपनी में आए और आपने बात की कि भाई मेरे पास ग्रे क्लॉथ है, आप इसमें जॉब वर्क कर दीजिए, तो जॉब वर्क आपका हो जाएगा। मतलब आप ये मत परेशान हो कि पूरा फाइनली पैक लेनी पड़ेगी ना। आप ग्रे क्लॉथ लाइए, कंपनी में आप रखिए, वहाँ कैटलॉग होते हैं, आपने कैटलॉग से पसंद किया कि कौन कौन सी प्रिंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बस समझिए, ग्रे क्लॉथ के ऊपर पहले एक नॉर्मल प्रिंट होती है, आपने पसंद कर लिया भाई ये वाला प्रिंट चाहिए। इसका उन्होंने रेट बता दिया कि भाई 40 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, जो भी प्रिंटिंग का रेट है उन्होंने सिर्फ प्रिंट करना है। आपने क्लॉथ ला दिया है। क्लॉथ कहाँ मिलता है, सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में। ग्रे क्लॉथ वाइट कलर जो बेस होता है, ठीक है, वो ला दीजिए, दे दिया। सूरत में भी दे सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो जॉब वर्क करती है। जॉब वर्क का याद रखिएगा कंपनी में कि हम मुझे जॉब वर्क कराना है। ठीक है, अब उस ग्रे क्लॉथ के ऊपर क्या हुआ, प्रिंट हुआ, पहला प्रिंट हुआ, प्रिंटेड साड़ी बन गई। अब क्या होता है, अब ये एक रेट हो गया, बहुत सस्ता रेट पड़ा कि यार चलो प्रिंटेड। अब इसके बाद एडिशनल उसमें खर्चे आते हैं। अब उसमें आप कितने डायमंड लगवा रहे हो, कितना किनारी में गोटा लगवा रहे हो, किस तरीके का उसका किनारा बनवा रहे हो, कितनी ज़्यादा आप उसमें वैल्यू ऐड करोगे उतना ज़्यादा वो कॉस्टली होती चली जाएगी साड़ी। अब वो सब कुछ आपके पास है, आपने कहा ये लगा दो, उसके पास सब कुछ फिक्स है, और मतलब ये लगेगा इतने रुपए, तो ये साड़ी इतने 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 की पड़ती चली जाती है। जितना ज़्यादा आप डेकोरेट साड़ी को कराते जाते हो उतनी ज़्यादा हैवी होती जाती है, कॉस्टली होती जाती है। कपड़ा लगभग सेम होता है। बहुत खास बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम वीडियोस में, कहीं आपको जब आप सर्च कर रहे होगे तो आपको ऐसा वीडियो मिला भी नहीं होगा। अगर नहीं मिला तो भी कमेंट करो, आपको सब यही बता रहे होंगे 45 रुपये में साड़ी खरीद लीजिए, फलाना खरीद लीजिए। जब तक आपने बेस नहीं समझा ना बिजनेस का, तब तक आपको प्रॉब्लम होती ही रहेगी, क्योंकि आपने बेस ही नहीं समझा। एक्चुअल में आप वो बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर हैं, अरे भाई मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर के बाद इतना टाइम है कि वो आके अपने शॉप में बैठा है, ऐसा होता ही नहीं है। फिर क्या हुआ, जब आपने उसको वैल्यू एडेड होती ऐसे करके साड़ी तैयार होती है। अब ये तो हो गई साड़ी की बात। साड़ी कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया। अब किस जगह से आपको क्या करना है, क्या आपको, अब आप अपने पूंजी, अब मेरे वीडियो को कई सारे लोग देख रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग देख रहे होंगे जो होलसेलर, बहुत बड़े होलसेलर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जो अपनी शॉप करना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जो अपनी फेरी लगाना चाहते होंगे, कुछ लोग ऐसे देख रहे होंगे जो अपने घर से माताएं बहनें बिजनेस करना चाहती हों। सबके लिए मैंने सोचा है, सबके लिए मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन सबको जो एक कॉमन बात ज़रूरी थी कि वो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कैसे उनके रेट डिसाइड होते हैं। ऐसा होता है क्या कि एकदम अलग साड़ी होती है जो बहुत महंगी होती है ना भाई, सिर्फ वैल्यू ऐड होती है, वैल्यू ऐड होती जाती है, साड़ी महंगी होती है। अब अगर आपने स्टॉकिस्ट बनना है तो आपको क्लॉथ खरीदना चाहिए जो ग्रे क्लॉथ होता है, और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके यहाँ जाके अपना जॉब वर्क कराना चाहिए। इससे सस्ती साड़ी कहीं से आपको नहीं हो सकती है। जॉब वर्क कराइए, और उससे बेस्ट प्रोसेस है ही नहीं आपको होलसेलर बनने का। सभी ये करते हैं, जो बड़े बड़े हैं वो सभी यही करते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई स्टॉकिस्ट इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर कमेंट कर दे कि हाँ ऐसा ही होता है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने क्षेत्र के होलसेलर बनना चाहते हैं, होलसेलर के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो तरीका ये है कि आप
जाइए, सूरत जाइए, कैटलॉग वगैरह और कुछ सैंपल लाइए और अपने क्षेत्र में वो सैंपल को दिखाइए जो होलसेलर हैं, और उनको बस 1-2% प्रॉफिट में वहाँ से माल यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। एक चीज़ और है, जो आप सोच रहे हैं कि पैसे की प्रॉब्लम आएगी, पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्टॉकिस्ट हैं, जो होलसेलर हैं, उन्हें पता है कि यार ये रेट ऐसा ही है और ये तो मेरा एक कर्मचारी सा बन गया है कि वहाँ से माल यहाँ ले आता है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, मुझे जाना नहीं होता है, यहाँ मुझे पसंद करा दिया और वहाँ से माल यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसको तो जेन्युइन बंदा है, ठीक है, चलता है। 1-2% उन्हें ज़्यादा देने में कोई हिचक नहीं होगी क्योंकि उनका काम आसान हो रहा है। तो आप बस 1-2% पे ही काम स्टार्ट करो शुरू में, और एक बढ़िया से होलसेलर बनो, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनो, समझो होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। अब अगर आप स्टॉकिस्ट यानी होलसेलर बनना चाहते हैं तो क्या करें? तो भी यही प्रोसेस है कि या तो ऐसे मान लें, या तो जाके अपनी ब्रांड को सिलेक्ट करें, या अगर ब्रांडेड लेना चाहते हैं तो उस ब्रांड का ले आएं, अगर नहीं तो खुद भी अपनी छोटी सी भी लाट भी में जॉब वर्क हो सकती है, और एक बार सिस्टम बन गया तो जॉब वर्क होती रहेगी। अब अगर आप स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं, या अगर आप मतलब मार्केट में जाके घूम के अपना माल बेचना चाहते हैं, तो सर आप अपनी लोकल मार्केट से ही माल खरीद लो और बेचना स्टार्ट करो। अगर महिला वो चाहती हैं 20-25-30 हज़ार रुपये में कुछ बिज़नेस करना चाहती हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के सलाह है कि पास की होलसेल मंडी में जाके और वहाँ से माल खरीद के अपने घर में व्यवसाय स्टार्ट करें। इंटरनेट के माध्यम से अपने पूंजी को फंसाने की कोशिश मत करें। एक बार की पैसे हैं, फिर जब चलने लगे, जब आपका बिज़नेस अच्छा चलने लगे, फर्स्ट टाइम आप अपने यहाँ से लाओ, उसका भी मैं लॉजिक बता रहा हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम लाओगे 20-25 हज़ार का माल आपने अपने क्षेत्र की होलसेल मंडी से ले लिया, और उसमें कोई प्रॉब्लम आई या कोई ख़राबी आई या कुछ आई, तो कम से कम आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपने 2-3 दोस्तों के साथ जाके उसको चेंज तो कर सकते हो, आप अपना नया चीज़ तो ले सकते हो। लेकिन अगर आपने सूरत से 25 हज़ार की कोई ऐसी चीज़ मंगा ली, 10 हज़ार 15 हज़ार की, तो आप सोचो कि क्या आप वहाँ से चेंज कर पाओगे? क्या आप वहाँ जा पाओगे? और अगर जाओगे तो भाई 10 हज़ार का तो माल आया, 10 ही हज़ार आने जाने में लग जाएगा। फिर क्या होगा? फिर फ़ायदा क्या होगा? तो और फिर अनुभव इतना कटु हो जाएगा कि आप फिर आगे बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर 10, 15, 20 हज़ार से आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, घर पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप अपने आसपास के होलसेल बहुत अच्छे होते हैं जो सिर्फ 3-4-5% में आपको माल दे देंगे। तो वो अपने अनुभव से ला रहे हैं, आप अपने क्षेत्र के मेन होलसेलर से माल खरीदो। बहुत सारे होलसेलर होते हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छे होते हैं, उनके बारे में पता करने में थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर दो और उनसे माल खरीदो और माल स्टार्ट करो। धीरे धीरे वो आपको उधार भी देने लगेंगे। जब आप बार बार 2-4 बार माल लोगे तो आपको उधार भी मिलने लगेगा। प्लस जब कभी प्रॉब्लम होगी तो आपके क्षेत्र का होलसेलर आपको चेंज भी कर देगा। तो इंटरनेट से माल खरीदो, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब आपको अनुभव हो जाए, नए नए में ना खरीदो, नए नए में अपने ही क्षेत्र के होलसेलर से माल खरीदो। अगर आप बड़ा व्यवसाय करने जा रहे हो, मैंने आपको पहली चीज़ें बताई हैं, वैसे व्यवसाय करो। अगर आप छोटे लेवल का व्यवसाय करने जा रहे हो तो ऐसे व्यवसाय करो। मेरा एक उद्देश्य है कि बस आप व्यवसाय में सफल हो और आपको कभी ऐसी चोट ना लगे कि आप अगला व्यवसाय की सोचो ही ना। तो बस मैं यही चाहता था, मैं यही बताना चाहता था। तो ये जो चीज़ें हैं, और मैं एक चीज़ और बताऊं, मथुरा इस समय बहुत अच्छी मंडी है, बहुत अच्छी होलसेलर और बहुत अच्छा मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग रही हैं। तो वहाँ ट्राई करो। मथुरा बहुत बड़ा नहीं है तो आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, और मैन्युफैक्चरर से पूरी बनी साड़ी नहीं लेनी है। फिर मैं समझा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर से अगर आप बड़े डील कर रहे हो, बड़ी बात कर रहे हो, तो आपको जॉब वर्क कराना है। 2-4 से बात करोगे तो एक तैयार हो जाएगा कि आपकी क्लॉथ में प्रिंट करने को तैयार हो जाएगा, आपके क्लॉथ में वैल्यू ऐड करने को तैयार हो जाएगा। बस यही सब करते हैं, यही आप करो। ऐसा करोगे तो आप आगे बहुत आगे चले जाओगे, बहुत आउटस्टैंडिंग चले जाओगे। वो आपको सैंपल दिखाएंगे, इस टाइप से आप आगे बढ़ पाओगे। इतनी बात कहनी थी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि महिलाएं प्लीज़, अगर आपको घर से काम करना है तो आपके आसपास जो होलसेलर हैं, बड़े होलसेलर हैं, अच्छे होलसेलर हैं, उनको चुन लो, उनको समझो
और काम स्टार्ट करो। यो 45-50 वाली साड़ी के चक्कर में कतई मत फंसो, क्योंकि वो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने से रोकेंगी, वो आपको अच्छा बिजनेसमैन नहीं बनने देंगी। इसलिए आप ऐसा करो कि आप इस टाइप से बिज़नेस स्टार्ट करो, इस टाइप से आगे बढ़ो और इस टाइप से आप अपनी दुकान, अपनी मंडी में अपनी धाक जमाओ। इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा, आगे भी ऐसे ही जागरूकता के वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आपको बिज़नेस में कभी धोखा ना मिले, ताकि आपको बिज़नेस में सही जानकारी मिले और आप सही दिशा में आगे बढ़ सको। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।